प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? विपक्ष को इस तरीके का पोस्टर लेकर आखिर क्यों आना पड़ा कि अमित शाह संसद से गायब क्यों? नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबर सिर्फ कुछ ही मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा। सवाल यह है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह संसद में लगातार क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति है? क्या सरकार किसी खास मुद्दे पर सावधानी से कदम उठा रही है या फिर विपक्ष में लगातार हमलों का असर सत्ता के गलियारों में पहुंच गया है? क्योंकि जब देश के गृह मंत्री जैसे बड़े नेता संसद में मौजूद नहीं होते तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज होना स्वाभाविक है। विपक्ष अपने सवाल उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष अपनी तरफ से सफाई दे रहा है, लेकिन जनता जानना चाहती है कि आखिर इस पूरे मामले की असली तस्वीर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी राजनीतिक कहानी। भारतीय राजनीति में संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं है, बल्कि यह वह मंच है जहां सरकार और विपक्ष आमने सामने होते हैं। संसद में जब कोई बड़ा मंत्री मौजूद रहता है तो विपक्ष सीधे सवाल करता है और सरकार जवाब देती है। खासकर गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय से जुड़े मुद्दों पर जनता की नजर हमेशा रहती है। गृह मंत्री देश के आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुरक्षा एजेंसियों और कई महत्वपूर्ण मामलों की जिम्मेदारी संभालते हैं। ऐसे में अगर गृह मंत्री किसी समय संसद में कम दिखाई देते हैं तो राजनीतिक चर्चा तो तेज होना तय है। विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल खड़े करते रहा। विपक्ष का कहना है कि जब देश के सामने कई बड़े मुद्दे हो तो सरकार के प्रमुख मंत्री को संसद में मौजूद रहकर जवाब देना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से यह भी कहा जाता रहा है कि किसी नेता को संसद में मौजूदगी कई कारणों पर निर्भर करती है। कभी सरकार कामकाज, कभी मंत्रालय से जुड़ी जरूरी काम और कभी अन्य जिम्मेदारियों के कारण भी नेताओं की उपस्थिति प्रभावित हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि विपक्ष ने इसे मुद्दा क्यों बना लिया। राजनीति में हर एक घटना आपका अपना महत्व होता है। विपक्ष अक्सर सरकार की जवाबदेही को लेकर सवाल उठाता है। जब कोई बड़ा है तो विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल जाता है। विपक्ष के नेता सवाल करते हैं कि आखिर महत्वपूर्ण मुद्दे पर जवाब कौन देगा? क्या सरकार जनता के सवालों से बच रही है? क्या सरकार संसद में चर्चा से दूरी बना रही है? यही वजह है कि अमित शाह की संसद में मौजूदगी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो जाती है। लेकिन राजनीतिक में हर बयान को समझने के लिए उसके पीछे की परिस्थितियों को भी देखना जरूरी होता है। कई बार विपक्ष का हमला राजनीतिक रणनीति का हिस्सा होता है और कई बार सरकार की अपनी रणनीति होती है। क्या सच में दबाव में है सरकार? यह सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या विपक्ष के दबाव में सरकार कोई फैसला लेने पर मजबूर हो रही है? राजनीति के कई जानकारों के मानना है कि किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष सरकार सवाल करता है, सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करता है और जनता के मुद्दों को उठाता है। लेकिन सिर्फ विपक्ष के सवाल उठाने से यह साबित नहीं होता कि सरकार दबाव में आ गई है। सरकार और विपक्ष के बीच यह राजनीतिक प्रक्रिया लोकतंत्र का हिस्सा होता है और हर सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है और हर विपक्ष को सरकार से जवाब मांगने का अधिकार होता है। भारतीय राजनीति में अमित शाह को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जिनकी भूमिका सिर्फ एक मंत्री तक सीमित नहीं है। गृह मंत्री के पद पर रहते हुए उनके पास देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई जिम्मेदारियों का मामला सामने आता है। देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, सुरक्षा एजेंसियों को कामकाज की निगरानी करना, राज्यों के कई साथ तालमेल रखना और कई संवेदनशील मामले पर फैसला लेना गृह मंत्रालय का जिम्मेदारियों में शामिल होता है। यही कारण है कि जब गृह मंत्री संसद में मौजूद रहते हैं तो विपक्ष भी उनसे सीधा सवाल करने की कोशिश करता है। संसद में गृह मंत्री की मौजूदगी कई बार सरकार के आत्मविश्वास का प्रतीक भी मानी जाती है। इसी वजह से जब अमित शाह किसी समय संसद में नजर नहीं आते तो राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ संसद में कम मौजूदगी को किसी राजनीतिक कमजोरी का संकेत माना जा सकता है? इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है। आप लोगों का इस विषय पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के नए अपडेट जानने के लिए।